नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है। और ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पूरा सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा, आपका शिक्षक का सिलेबस। ये खत्म होने के बाद आपको सहायक शिक्षक के सिलेबस में प्रतिशत के बारे में क्या दिया, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। तो ये बहुत सरल टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। मैं क्या करूंगा, अब ये तो हो गया सहायक शिक्षक का सिलेबस। शिक्षक के सिलेबस में क्या दिया है प्रतिशत के बारे में, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास। तो मैं जब पढ़ाऊंगा कोई भी जो कॉमन टॉपिक दिखेगा दोनों सिलेबस में, उसमें मैं क्या करूंगा, दोनों सिलेबस को एक साथ कवर करूंगा। फिर जब शिक्षक वाले सिलेबस की बारी आएगी तो वहां पे फिर मैं प्रतिशतता को नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। इसलिए यहां पे ही उसको कवर किया जाएगा। प्रतिशत आप पढ़ोगे तभी आप क्या समझ पाते हो, ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। आएगा टॉपिक ब्याज, साधारण ब्याज क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र, ये वाला टॉपिक है आपके में। और प्रतिशत को ही पढ़ोगे तभी आपको लाभ हानि सभी चीजें समझ में आने वाले। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, आप जो फार्मूला रटते हो वहां पे फालतू फोकट का फार्मूला है वो, उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो इस वाले क्लास को जरूर देखें। यह क्लास अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आप न तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को समझ पाओगे, ना तो लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य को समझ पाओगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जी क्या क्या है प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ क्या है, उसके शब्द में ही छुपा है उसका अर्थ। ये क्या है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। तो प्रति और शत, अब मैं बोलता हूं जैसे कि 2%। अब 2% को किस में बदलना है, प्रतिशत को किस में बदल रहा हूं, देखना भिन्न में बदल रहा हूं। प्रतिशत को किस में बदल रहा हूं, भिन्न में। कुछ नहीं है, प्रति का अर्थ होता है बटे होना और शत का अर्थ होता है 100। मतलब बटे में क्या लग जाना, 100 लग जाना। किसके बटे में, जैसे यहाँ पे लगा 2%, तो ये मैं लिखा 2, और ये प्रति का अर्थ बोले ना बटे, और शत मतलब कि 100 होता है। तो 2% का भिन्नात्मक मान क्या होगा, 2/100, जिसको आप और आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 1/50, ठीक। इतने बात, और चलते हैं आगे। 6% को कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, 6% हो गया खत्म, भिन्न में चेंज हो गया। तो यही तो बोला प्रश्न में, मतलब टॉपिक में, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। मतलब प्रतिशत को किस में, भिन्न में बदलना है, वही सब चीज बोल रहा है वो, भिन्न में ही बदलोगे। और दशमलव वाला प्रश्न यहाँ पे लिया हूं मैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। तो आपको जब तक आपको नहीं पता रहेगा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, तब तक आप प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को भिन्न में बदलने की विधि को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। टाइप 1 के प्रश्न है, मैं टाइप 1 डाला नहीं हूं यहाँ पे। ये क्या है, टाइप 1 के प्रश्न है आज के, जो 7 प्रश्न यहाँ पे लिया हूं। अब देखते हैं ये क्या किया मैं प्रतिशत को भिन्न में बदला हूं, है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदला हूं। अब क्या किया जाए, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 3 बटे कितना आएगा, 50 आएगा। ये 2 3 6, 2 50 100, ठीक। भिन्न को मैं प्रतिशत में जब बदलूंगा, तब क्या होगा, जैसे 1/50 आया भिन्न। अब 1/50 को मैं प्रतिशत में अगर बदलने जाऊं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, फिर 2% आएगा। फिर आंसर 1/50 भिन्न है, इसको बदलना है मेरे को प्रतिशत में, ठीक है। इसको बदलना है मेरे को प्रतिशत में, तो क्या करना पड़ता है, सिर्फ 1/50 गुना कर दो आप किसके साथ, 100 के साथ, ये चेंज हो गया प्रतिशत में। 3/50 को प्रतिशत में चेंज करना है तो 3/50 लिखा मैं, 50 गुना क्या कर दीजिए 100, प्रतिशत आ गया यहाँ पे, 50 गुनी 100 तो 2%,
50 दूनी 200 और 2 तिया 6, तो ये 6% आंसर आ गया। तो 2% का भिन्नात्मक मान 1/50 होगा, तो 1/50 का प्रतिशत में मान 2% होगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 का गुना करना है उस भिन्न में, और आगे क्या लगेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। जबकि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 2% बोल रहे हैं, तो 2 प्रति मतलब बटे शत मतलब कि 100, खत्म, मतलब कि बटे 100 करना है। जब प्रतिशत को आप भिन्न में बदल रहे हो तो क्या करना है, बटे 100 करना है। लेकिन भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हो तो क्या करना है, आपको गुना 100 करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो मैं प्रश्नों में चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला, आपके एग्जाम में, पिछले साल के एग्जाम में ये दूसरा प्रश्न आया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं। 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। अब मैं आपको एक बात बताया था, बटे में कौन रहेगा, बटे के नीचे में 20 रहेगा कि 13 रहेगा। इस चीज को जानने के लिए आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा अच्छे से। कुछ नहीं करना है, किसका तुलना किससे किया जा रहा है। कौन से क्लास में बताया था, मैं जब दशमलव प्रणाली पढ़ा रहा था वहां पे मैं बताया कि जिसका तुलना किया जाता है, जैसे कि मैं आपसे हाइट में छोटा हूं, अब मैं बात करूंगा तो बटे के रूप में रखूंगा, तो बटे के रूप में बटे के नीचे किसको रखूंगा, आपको रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मैं अपनी तुलना आपसे कर रहा हूं। तो जिससे तुलना कर रहे हो वह नीचे में रहता है, जबकि जिसकी तुलना कर रहे हैं वो बटे के ऊपर में रहता है। ये बात कंठस्थ याद रखना, यही वाला लाइन आपके पूरा का पूरा लाभ हानि क्रय विक्रय मूल्य वाले जो चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा आपको काम आने वाला है। क्या है, 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का। कौन बोल रहा है, 13 किसका प्रतिशत बोल रहा है, 20 का। तो 13 का तुलना किया जा रहा है 20 से, तो 13/20 होगा। अब 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का बोला, 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का, इसलिए आपको प्रतिशत पूछा जा रहा है, मतलब कि प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, गुना 100 करना पड़ेगा। खत्म, आंसर यहीं से 20 पंचे 100, 5 का गुना 13 से करोगे कितना मिल जाएगा आंसर, 65%। ठीक है, ऑप्शन में आपको 65%, 75%, 85% और 95% दिया है। मैं प्रतिशत का चिन्ह वहां पे नहीं लगाया क्योंकि प्रश्न में भी नहीं लगा था, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया वो प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है करके, तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज लिखा हुआ है ऑप्शन में, 65%, 75%, 85 और 95। अब किसी को ये बात सिंपल सा चीज अगर नहीं समझ में आया तो वो बेसिक से करेगा, तो क्या करता है, हल करेगा इसका। ठीक है, अगर वो 9वीं 10वीं टाइप का जो सॉल्व करेगा वो तो कैसे करेगा, माना 13 20 का कितना प्रतिशत होता है, x प्रतिशत। क्या बोल रहे हैं, 13 किसका, 20 का x प्रतिशत है, ऐसे करके माना करके चलते हो आप। अब क्या चीज समझ में आया, 13 कितना प्रतिशत है 20 का x प्रतिशत। अब 20 का x प्रतिशत, तो इस का अर्थ है गुना होना। ठीक है, का अर्थ गुना होना होता है। 20 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। 20 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, और इसी 20 का x प्रतिशत के बराबर क्या है, 13 है ना। 13 को क्या बोल रहे हो, 13 20 का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत। तो ये हो गया 13 बराबर 20 गुना x बटे 100। यहां से सॉल्व करोगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 का गुना 13 करोगे, 13 पंचे 65। फिर से आपको क्या मिल गया आंसर, वही तो मिला। और आखिर ये कौन सा रूप धारण कर रहा है, ये वाला कौन सा रूप धारण करेगा, इसको अगर मैं कैंसल आउट नहीं करता हूं तब की बात है, कैंसल आउट नहीं करूंगा अगर, तब ये कौन सा रूप धारण करेगा, x बराबर क्या मिलने वाला है 100, 13 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, 13 के साथ कौन हो गया गुना, 100 बटे में क्या आ जाएगा 20। ये दोनों तिर्यक गुना होकर उस पर जाएंगे तो 100 बटे में है, तो 13 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जबकि इधर ये 20 गुना में है तो इस पर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो यही तो किए आप, और इसी को मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, 13/20 गुना 100। क्या आएगा आंसर, प्रतिशत में आएगा, आगे क्या आएगा, प्रतिशत का निशान। तो 13/20 गुना 100 आपको फिर से वही देगा 65%। इसलिए मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट एक चीज याद रखिए कि
तुलना आप किसका कर रहे हो उसको बटे के ऊपर में रखोगे, किससे कर रहे हो उसको बटे के नीचे में रखोगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट और पूरा प्रश्न खत्म। ठीक है, अब ये हो गया पहला प्रश्न के लिए सॉल्यूशन। दूसरे प्रश्न के लिए सॉल्यूशन देखते हैं जो आया आपके एग्जाम में। यदि x का 13% कितना है 117, तो x का मान क्या होगा, x का कितना प्रतिशत 13%, मतलब x गुना 13%। ठीक है, यही तो होगा। x का अर्थ क्या हुआ, गुना होना। ये किसके बराबर है बोल रहा है 117। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x इक्वल टू कितना आएगा 1117 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 13। सॉल्व कीजिए, 13 निया 117, आंसर हाजिर है 900। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर पहले के लिए। बहुत सरल सरल प्रश्न है, आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिक्कत लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है या फिर अच्छा है उसको भी बताइए, है ना, उससे क्या कॉन्फिडेंस मिलता है। 0.025 किसके बराबर है, 0.025 किसके बराबर है, मतलब कि 0.025 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 0.025 का प्रतिशत में मान कितना होता है। अब ये 0.025 है, ये कुछ नहीं, ये भिन्न रूप है। किसका भिन्न रूप है, ये कैसे चेंज करते हैं उसको, दशमलव को भिन्न में, दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। ये क्या है 0.025, इसको चेंज करना है मेरे को अगर भिन्न में, तो कैसे चेंज करूंगा। देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो आप कुछ मत कीजिए, जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए 0025 बटे में क्या आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक, तो बटे में 3 शून्य वाला संख्या आएगा। 3 शून्य वाला संख्या क्या होता है 1000। ठीक है, 3 शून्य वाला संख्या क्या है 1000, तो 0.025 को मैं क्या लिख सकता हूं 0025 बटे 1000, और 00 जब सामने में आया है तो उसको शून्य को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 1000। इसका कोई अर्थ नहीं ना, जब सामने में आया है 0 अगर सामने में आया तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको हटा दिया। देखो मतलब क्या आया 0.025 का भिन्नात्मक मान कितना आया है आपके पास 25 बटे 1000। क्या आया 25 बटे 1000। अब इसी को मेरे को किस में चेंज करने हैं बोल रहा है, वो प्रतिशत में चेंज करने बोल रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा 25 बटे 1000 का मैं गुना कर दूंगा किसके साथ 100 के साथ, तभी तो ये प्रतिशत में चेंज हो पाएगा। तो प्रतिशत में चेंज होगा, ये शून्य 2 शून्य यहां से खत्म, ये और ये खत्म, कितना बच गया 25 बटे 10। 25 बटे 10 का वैल्यू कितना होगा 2.5। यहाँ पे 1 0 है तो दशमलव बाद एक अंक आना चाहिए, दशमलव बाद एक अंक आना चाहिए, इसलिए 5 के बाद मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आंसर अपने पास क्या है 2.5 प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, और हो सकता है मेरे से कहीं कहीं पे गलती हो सकता है ना, तो गलतियों को भी वहां पे प्रकट कीजिए। मैं भी इंसान हूं, मेरे को गणित आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पर भी गलती नहीं करूंगा। होता है जैसे कि एक क्लास में हुआ और कल की मतलब पिछले क्लास में बताया, वो एक स्टूडेंट है वो बताया, योगेश भोई है शायद, है ना, वो बताया, मेरे को अच्छा लगा, कम से कम वहां पे गलती को तो प्रकट किए और उस गलती को वो बोल दिए, तो फिर बाकी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा होगा फिर। ठीक है, तो गलती को भी बताएंगे, कहीं पर भी गलती किया तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5वें प्रश्न पे ध्यान देते हैं अब, सॉरी चौथा प्रश्न ना, चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, चौथा प्रश्न 0.03 का 5। देखो बहुत सरल सरल प्रश्न है ये सभी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको प्रतिशत का समझना है, इसलिए 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। अब दोनों का अर्थ अलग है, ध्यान दीजिए ना, इस का अर्थ गुना होना है, जबकि इस का अर्थ भाग देने से होगा। क्यों ऐसे होगा भैया, यहां पर 0.03 का 5%, तो यहां पे तो गुना हुआ होना, लेकिन इसी का क्या कर रहे हो आप, तुलना कर रहे हो किससे 0.05 से, इसलिए यह का अर्थ क्या होगा, तुलना करने से होगा। किससे तुलना किया जा रहा है 0.05 से, मतलब कि बटे में क्या आएगा, बटे के नीचे में क्या आएगा 0.05, तो ये लगा दिया मैं बटे का निशान
नीचे में क्या आना है 0.05, क्योंकि इसी से तुलना होना है। 0.03 का 0.03 का मतलब गुना 5%। ठीक है, अब इतना सारा चीज इस 0.05 का कितना प्रतिशत होगा बोल रहा है, तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 100 का। ध्यान दीजिए क्या हुआ है, 0.03 का 5%, 0.03 का 5% क्या होगा 0.03 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, फिर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 0.05। क्यों आया, क्योंकि इस पूरे वैल्यू का मैं तुलना कर रहा हूं किससे 0.05 से, तो डिवाइडेड बाई क्या आ गया 0.05। तो आपको यही बस मान नहीं पूछा है, वो ये बोला कि कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा अर्थात आप प्रतिशत में चेंज करने वाले हो, और प्रतिशत में चेंज करते हैं तो गुना, लास्ट में गुना क्या लगाते हैं, लास्ट में गुना करके 100 लगाते हैं। अब बस क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना कितना आंसर बनने वाला है फिर से ध्यान देंगे। अब ऐसे आपको कंझक लगता है, इसलिए मैं बताया यहां पे लिखा है 0.03, उसको आप किस में चेंज कर लीजिए, भिन्नात्मक मान में। तो भिन्नात्मक मान क्या होगा उसका 0.03 को क्या लिख लो 003 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे में क्या आएगा 100 गुना 5/100 चल रहा है, और उसके बाद भी मेन बटे के रूप में नीचे में क्या है 0.05। इस 0.05 को क्या कर लो आप 005 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, बहुत सरल तरीका को मैं बता रहा हूं, जहां पे आपको दशमलव के कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना हो। गुना क्या आया है 100 आया है। अब क्या किया जाए, देखो यहां पे भी भिन्न है, नीचे में यहां पर भी भिन्नात्मक मान है, मतलब कि ये वाला 100 इस वाले 100 से कट गया, या तो फिर इस वाले 100 को इससे काट दो। ठीक, इतनी बात। अब क्या चीज है कि नियम चलता है a/b डिवाइडेड बाई, या तो फिर ऐसे मत कीजिए, आप क्या कीजिए, ये 100 है और ये भी क्या है 100 है। नियम ये है कि a/b डिवाइडेड बाई c/d रहता है, तो आप क्या करते हो a/b तो लिखते हो, और ये बटे का निशान को अगर गुना में चेंज करते हो तो ये भाई साहब पलटी मार लेता है d/c बन के। वैसे तो यहां पर भी हुआ है, ये 003 का मतलब क्या हुआ सिर्फ 3, 005 का मतलब क्या हुआ 5। चाहो तो आप इसको यहीं से ही सॉल्व कर सकते हो, 5/100, 5/100 क्या हो गए कैंसल आउट हो गए, आपके पास आंसर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/100 गुना 100%, 3/100 गुना 100%, आंसर कितना आ जाएगा 3%। या इसको पलटी मरवाना है इस रूप में तो इस रूप में भी पलटी मरवा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर भी 5/100 है, यहाँ पर भी 5/100 है, दोनों कैंसल आउट हो गए, बटे के एक ऊपर में था, बटे के एक नीचे में था, तो आपके पास लास्ट में क्या बचा 3/100, 3/100 और गुना में क्या चल रहा है 100। अच्छा, ये सब मान किस में बन रहा है अब प्रतिशत में, क्यों बन रहा है, क्योंकि लास्ट में आप 100 का गुना किए। क्यों गुना किए, क्योंकि प्रश्न में बोला भाई आपको कि प्रतिशत में वैल्यू निकालिए। ठीक, तो क्या चीज होगा, ये खत्म हो गया 100 और 100 बचे क्या अपने पास 3%, तो 3% क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर हुआ है। ये हो गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का आंसर क्या आ रहा है अपने पास ए, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर आ रहा है। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। अब पांचवें प्रश्न को ही मैं आपको बताया था कि पांचवा प्रश्न जब मैं दशमलव प्रणाली पढ़ा रहा था तब मैं पांचवें प्रश्न, छठवें प्रश्न और सातवें प्रश्न के बारे में आपको डिस्कस किया था। पांचवा प्रश्न मैं ये बोला था कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है आपको। तो 18 ग्राम का तुलना होना है किससे 7.2 से, मतलब कि बटे के ऊपर में रहेगा 18 ग्राम, बटे के नीचे में रहेगा 7.2 किलोग्राम। अब आप उसको सॉल्व कर डालिए। अब ऐसे थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, जब तक मात्रक को सेम नहीं करोगे, यूनिट को सेम नहीं करोगे, तब कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो जब क्या है यूनिट सेम रहेंगे दोनों ऊपर नीचे का, तभी क्या होगा आपका क्वेश्चन सही दिशा में जाएगा, मतलब आपका सॉल्यूशन क्या होगा सही रहेगा। तो पांचवे के लिए क्या आ जाएगा 18 ग्राम बटे क्या आएगा 7.2 किलोग्राम। 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, फिर आपको प्रतिशत बोल रहा है इसलिए गुना करके क्या करना पड़ेगा 100 और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा प्रतिशत के रूप में। ठीक है, इतना चीज तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब यहां से जाने वाला है ये क्या है 7.2 और ये किसमें है किलोग्राम में। आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर
1000 ग्राम, तो 7.2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 7.2 गुना 1000 ग्राम होगा। ठीक, इतना बात। तो यहां से ये सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, 18/7.2 गुना 1000। ठीक है, अब ये भी ग्राम में आ गया, नीचे भी ग्राम में आ गया, यूनिट क्या हो गए, सेम हो गए। अब सब चीजें ठीक है। गुना क्या चल रहा है आपका, 100 चल रहा है। तो यहां से 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 2 शून्य कट गए। ठीक है, और कई लोगों को दिक्कत ये रहता है कि इस 100 का गुना ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, 100 का गुना ऊपर भी कर देते हैं और 100 का गुना नीचे भी कर देते हैं। ये नियम नहीं है गणित का कि गुना हो रहा है तो ये वो क्या रहेगा, सामने वाला जो संख्या दिया हुआ है, सामने वाला जो भिन्न दिया हुआ है, तो बटे के ऊपर में जो आपको संख्या दिया हुआ है उसी के साथ क्या होता है, गुना होता है। तो बचा कि अपने पास 10 का गुना करेंगे 7.2 से, 10 का गुना करेंगे 7.2 से, तो वो मिल जाएगा आपको सिर्फ 72 मिलेगा, है ना। 1 शून्य का गुना होगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो वो दशमलव क्या हो जाता है, हट जाता है। यहाँ पे बचा आपके पास 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 36 का 2 गुना 72, इसलिए 18 चौक 72। आंसर आ गया आपका 1/4। अब 1/4 तो दिया नहीं होगा, 1/4 आपको नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसको क्या कीजिए, अच्छा ये सब चीज प्रतिशत में आ रहा है ना आंसर, ये सब प्रतिशत में आ रहा है, मतलब क्या आया आपका आंसर आया है 1/4%। 1/4 को आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा वो आप सॉल्व कैसे करते हो, इसको 1 को भाग देते हो 4 से, ऐसे कुछ, तो 4 शून्य शून्य आया। ठीक, फिर यहाँ पे 1 आया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 4 दूनी 8 पाए। ठीक है, 4 दूनी 8 पाए, फिर यहाँ पे आया 2, फिर से दशमलव मत लगा देना, एक बार दशमलव लगता है, फिर आगे आप 0 बढ़ा सकते हो, 4 पंचे 20। तो आंसर कितना आ रहा है, दिख रहा है 0.25। प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है अपने पास, 0.25%। और ऑप्शन भी देख लीजिए कैसे कैसे दिया है, एक 25 दिया है, एक 0.25 दिया है। 0.25 नहीं बोला जाता, 0.25 बोला जाता है। एक दिया है 25%, एक दिया है आपको 0.25%, एक दिया है 2.5%। आंसर अपना क्या आ रहा है, 0.25% आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेंगे, 6वें प्रश्न का आंसर देते हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, ये 6वां और 7वां प्रश्न को आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं। ये क्या है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, तो 1 मिनट 12 सेकेंड का तुलना किया जा रहा है 1 घंटे से। दोनों के मात्रकों को सेम कर डालिए। 1 मिनट 12 सेकेंड को आप क्या बना डालिए, सेकेंड में परिवर्तित कर लिए। 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा आपका, 72 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 12 सेकेंड और दिया है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 72 सेकेंड। उस 72 सेकेंड का तुलना किससे करना है, 1 घंटे से, तो 72/1 नहीं आएगा आपका। 1 घंटे को भी किस में चेंज कीजिए, सेकंड में, तो 72/3600 हो जाएगा। 72/3600 यही तो होगा, 72/3600। 1 घंटे का सेकंड में मान कितना होता है, 3600 सेकंड, तो 72/3600 आ गया। और गुना में और क्या होना है, प्रतिशत में चेंज करने बोल रहे हैं ना, तो 72/3600 गुना 100, 72/3600 गुना 100। 100 का 2 शून्य खत्म, किससे, 3600 के 2 शून्य से। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, 72/36, 72/36, 72/36, 36 दूनी 72, 2% फटाक से आपके पास आंसर है। प्रश्न को उत्तर क्या मिलने वाला है आपको, अब इसका तो मैं ही बता दिया सॉल्यूशन, 2% आपको आंसर मिलने वाला है। मैं बिल्कुल भी पेन नहीं चलाया, बस मैं दिमाग थोड़ा सा दौड़ाया इधर उधर। आप उसको छाप के बैठिए, दिमाग में उसको छाप के बैठिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बटे में कौन है, क्या कैसे है। और पहाड़ा आना चाहिए आपको, डिवाइड करने आना चाहिए, दशमलव वगैरह को गुना भाग करने आना चाहिए। और गुना भाग करने नहीं आ रहा है तो उसके लिए ट्रिक बताया कि 0.05 लिखा हुआ है, गुना 0.05 लिखा हुआ है, तो कैसे करें, तो 0.05 को पहले आप 5/100 लिख लीजिए, फिर 0.05 को और क्या लिख लीजिए, 5/100 लिख लीजिए। 5 पंचे 25 ऊपर में आया है, नीचे में 100 गुना 100 मतलब कि 10,000 आ गया, 4 शून्य, ऊपर में 25, नीचे में 4 शून्य, तो 25 के पहले 2 शून्य और लगाओ और दशमलव लगाओ, तभी तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे में 4 शून्य थे। इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, 125 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। किलोग्राम को या तो ग्राम में चेंज कर डालिए या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर डालिए और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लास कैसा लगा, बेसिक क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था ये।
बहुत सरल और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इस क्लास के बिना आप न तो ब्याज पढ़ सकते हो न तो लाभ हानि पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे इसके आगे के टाइप 2 के प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, चाहे जो भी हो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी है। मान लीजिए आप फेल हो भी गए, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। बहुत बार ऐसी होता है आप जी तोड़ मेहनत करते हो, वहां पे पूरा मन लगा के मेहनत करते हो, फिर भी सफलता अर्जित नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है। आपने अपना मेहनत किया, मेहनत करो, फेल भी हो जाओ, लेकिन मेहनत करके फेल होइए। और मेहनत करके जब आप फेल होते हो ना, तो आने वाला जो एग्जाम रहता है उसके लिए आपका आधा से ज्यादा काम पूरा हो जाया रहता है। फिर आने वाले एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन फिर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।